हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.5 को सोल्व करना सीखा। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इस फॉर्म में जितने भी मेथड्स पढ़े सभी इक्वेशंस इसी फॉर्म में थी, लीनियर फॉर्म में थी। लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी। पहले मुझे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब मैं उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाऊंगा इन मेथड से जो आपने पीछे पढ़े हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे एग्जांपल नंबर 13 दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें? सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब इसको मुझे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशंस को कैसे करेंगे? अब देखिए 2x का मीन्स क्या है, इसको मैं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। ऐसे 3/y इज इक्वल टू मैं 3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ। अगर मैं 1/x को कोई अनदर वेरिएबल कंसीडर कर लूँ, जैसे मान लीजिए उसको p मान लीजिए या u मान लीजिए, जैसा आपका मन करे वो आप वेरिएबल मान सकते हैं। और 1/y को मान लीजिए q मान लिया या फिर आपने v मान लिया या कोई और अनदर वेरिएबल मान लीजिए। अगर आपने 1/x को p कंसीडर किया, 1/x इज इक्वल टू p, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू p हो जाएगा और 2 इंटू p इज इक्वल टू 2p होगा। और 1/y को अगर आपने q कंसीडर कर लिया तो 3 इंटू q इज इक्वल टू 3q हो जाएगा ये। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 2p, क्योंकि 1/x था तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में 5/x था तो 5 इंटू 1/x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशंस होगी इन टू वेरिएबल p एंड q। अब मैं तीनों में से किसी भी एक मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। अब जो आपकी p और q की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे 1/x को आपने p कंसीडर किया है, सपोज कीजिए आपकी जो p की वैल्यू वो क्या आ गई? 2 और q की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसको सोल्व करने के बाद तो p आपके पास क्या था? 1/x इज इक्वल टू p था। तो अब 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p की वैल्यू आपकी क्या आई है इनको सोल्व करने के बाद? 2, तो इज इक्वल टू 2 हो गया। 1/y इज इक्वल टू क्या है? q, और q की वैल्यू क्या होगी? 3, तो 1/y इज इक्वल टू 3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से इसको करना है। इसमें सभी वही कंसेप्ट यूज होंगे जो आपने इनसे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखे हुए हैं। केवल इसमें डिफरेंस क्या है, इसको मुझे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। हम एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करते हैं। 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। तो सेम ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, तो फर्स्ट वाला पार्ट हम पहले करते हैं। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए मेरे पास है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, तो आप इसको 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 इंटू 1/x न्यूमरेटर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। 1 की 1 से होगी 1 और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से 2 की x से होगी 2x, तो ये 1/2x ही आ जाएगा वापस। अब 1/3y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 इंटू 1/y, इट मीन्स क्या हो गया? 1/3 इंटू 1/y। अब
1/x को आप p या q या फिर u कंसीडर कर लीजिए, 1/y को आप v, कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू यू यानी कि u/2 और 1/3 इंटू वी इज इक्वल टू v/3। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आपके पास आ गया u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे इसका, क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3, 3 की u से मल्टीप्लाई करेंगे 3u, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 2 की v से मल्टीप्लाई करेंगे 2v इज इक्वल टू 2। ये 6 उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया हमने। ऐसे ही इसको भी रिप्लेस कर देंगे, ये 1/3 इंटू 1/x यानी कि 1/3 इंटू यू हो जाएगा u/3 प्लस नेक्स्ट v/2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2u प्लस 3v अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई, अब मुझे इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व कर रहा हूं मैं इस पे, यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है u और v की। तो 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो यहाँ पे u का कोफिशिएंट है, और फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 13 3 जा 39। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे सीखा था वैसे ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हम 9 में से 4 लेस करेंगे 5, माइनस के 5v इज इक्वल टू 39 में से 24 लेस करेंगे माइनस के 15, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, -15 अपॉन -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 3 जा 15, तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब 1/y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 3, क्यों, क्योंकि v हमने किसको माना था 1/y को, तो y क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये y की वैल्यू निकल गई। अब v की वैल्यू जो 3 आई है आपकी, उसको इक्वेशन नंबर 3 या 4 जिसमें भी आपका दिल करे उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो 12 माइनस 6 क्या आएगा आपके पास 6 आएगा, तो u इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो 1/x इज इक्वल टू 2, टेकिंग रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तो सबसे पहले ये भी क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/√x और ये 3 इंटू 1/√y। तो आपने 1/√x को क्या कंसीडर किया u, और 1/√y को आपने क्या कंसीडर किया v। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इसके बाद इसको अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है तो कॉफिशिएंट सेम करेंगे, तो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे u के जो कॉफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, या फिर आप इस थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फोर्थ इक्वेशन को 2 से, क्योंकि मैंने बताया था इक्वेटिंग कॉफिशिएंट के लिए u वाले जो थर्ड इक्वेशन, जो आपके पास दो इक्वेशन है उसमें जो कॉफिशिएंट दिए हुए हैं u के, उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाली को सेकंड वाले से और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से, और v के इक्वेट करने हैं तो v वाले से कर देते हैं। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये एज इट इज 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15v इज इक्वल टू 5, और v इज इक्वल टू 5/15, यानी क्या आएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा।
हम जो v की वैल्यू 1/3, वो इक्वेशन नंबर आप थर्ड में पुट कर दीजिए। 2u + 3 × 1/3 = 2। 3 से 3 कैंसिल, 2u + 1 = 2 और 2u = 1 और u = 1/2। तो u = 1/√x = 1/2 हो जाएगा। अब टेकिंग रेसिप्रोकल तो √x = 2 हो जाएगा। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो √x का स्केयर x आएगा और 2 का स्केयर 4 आएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे v को आपने क्या कंसिडर किया था, 1/√y = 1/3, टेकिंग रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, √y = 3, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड y = 9 आ जाएगा आपके पास। तो ये x और y की आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम थर्ड पार्ट करेंगे। 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। तो अब इसमें केवल एक ही टर्म्स को रिड्यूस कर दीजिए आप। 4 × 1/x है, तो इसको 1/x को आपने z कंसीडर कर लिया, तो 4z हो जाएगा ये। तो 4z + 3y = 14 और 3z - 4y = 23। आगे आप इसको कर सकते हैं इसलिए थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और फोर्थ को 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, या इसने y के कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं, तो थर्ड वाली को हम 4 से कर देंगे और नेक्स्ट वाली को 3 से। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 14 जा 56, 3 3 जा 9, 4 3 4 जा 12 और 23 से 3 की मल्टीप्लाई करें 69। अब 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो 16 और 9 25, ये 125 जेड की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप 1/x = क्या हो जाएगा आपके पास 5, तो x क्या हो जाएगा 1/5। और ये वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। सिंपल है ये भी। चलिए अब ये फोर्थ पार्ट करते हैं हम। 5/x - 1 + 1 में y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इसमें भी सेम है, उसमें 5/x थे जैसे, तो 1/x को हमने p या u कंसीडर किया था। अब इसमें 5/x - 1 है, तो इट मीन्स 5 × 1/x - 1 हो जाएगा। इसको हम p कंसीडर करेंगे तो 5p हो जाएगा, या u कंसीडर करेंगे तो 5u हो जाएगा ये। तो आपने इसको क्या कंसीडर कर लिया, u, इसको 1/x - 1 को, और 1/y - 2 को हमने क्या कंसीडर किया, v। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5u + v = 2 और 6u - 3v = 1। अब फर्स्ट वाली थर्ड वाली के हमने v के कोफिशिएंट हमने क्या कर लिए, इक्वेट कर लिए। तो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्थ वाली को 1 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15u, 3 3 जा 3v, 3 1 जा 3v, 3 2 जा 6 और 6u - 3v = 1 एज इट इज। अब ऑन एडिंग, क्योंकि एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 और 6 21 = 7, u की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। 7/3 21 मीन्स 1/3। तो u = 1/x - 1 = 1/3, x - 1 = 3, x = 4। ऐसे ही ये जो u की वैल्यू आई है 1/3, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ में से किसी एक में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, v की। ये सभी हम पीछे कर चुके हैं। ऐसे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, y की। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ देखिए, 7x - 2y/xy = 5। तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। 7x/xy माइनस में 2y/xy = 5। x से x कैंसिल, 7/y माइनस y से y कैंसिल, 2/x = 5। ऐसे ही इसको भी सेपरेट करेंगे, 8x/xy + 7y/xy = 15। x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 8/y + 7/x = 15। अब 1/x को u और 1/y को v। बाकी डिटो आपको आता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से किया है, कोफिशिएंट इक्वेट किया है किसके,
यू के। तो फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 2 से। ये आपकी u से y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू। u की आएगी तो फिर किसकी निकाल देंगे हम, x की। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही करना है। 6th पार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, 2/xy प्लस 4/y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई, एक्स से एक्स। तो ये आपके दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इसको रिड्यूस कर देंगे। 1/y को आपने u कंसीडर कर लिया और 1/x को v। बाकी एज इट इज जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन किए। सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से u और v की वैल्यू निकाल देंगे हम, और जो u और v की वैल्यू आएगी उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x और y की। ये अभी हमने पीछे किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आई थिंक आप कर सकते हैं इसको इजीली। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या कंसिडर करेंगे, u। 1/x माइनस वाई को v। तो 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। 10u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, u और v की। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, और फोर्थ को हमने किससे किया, 10 से, 2 से। तो 5 की 10 से करेंगे 50u, 5 की 2 से करेंगे 10, 5 की 4 से 20, 15 की 2 से 30, और 2 से करेंगे 5 की 10, और 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा ये। 80u इज इक्वल टू 16, u इज इक्वल टू 16/80 इज इक्वल टू 1/5। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो ये x और y में भी फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अब मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, जो u की वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, v की। और यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई 1 आ जाएगा। अब फिर से मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई, किस किस में, x में और y में। इसको फिर से मैं सोल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से ही मैंने इसको सोल्व किया। तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसको इक्वेशन नंबर 5th या 6th में से किसी एक में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो y क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो इसमें किसको कंसिडर करेंगे, 1/3x प्लस वाई को u और 1/3x माइनस वाई को v, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये टर्म्स कॉमन है। तो ये u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, और ये u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसमें तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 4 जा, तो 4u माइनस में 4v इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, या 4 कॉमन लेना चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं आप, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, -4 कॉमन लेने के बाद, या 4 कॉमन ले सकते, ये प्लस के u आएगा। तो 4 कॉमन लेंगे हम, क्या रहेगा, u माइनस v इज इक्वल टू -1 होल डिवाइडेड बाई 8। आप सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू यू माइनस वी अपॉन 8 और -1/8। 4 2 ज़ा 8 और 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की, और u की वैल्यू आ जाएगी तो किसके इक्वल रखेंगे, 1/3x प्लस वाई के। ऐसे ही u की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने के बाद v की वैल्यू आ जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, 1/3x माइनस
y इज इक्वल टू 1/2। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसको दो इक्वेशन आगे फिर से हमारे पास दो वेरिएबल में फिर से मैं x और y की वैल्यू निकाल दूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो y से y कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फिफ्थ में पुट करेंगे तो 3 + y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी के